देखिए दोस्तों 2026 का सीसेट का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है मगर थोड़ा सा ट्रिकी है। एन एक्सप्लोजन टेक प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम एन आर्मी कैंप। एक आर्मी कैंप था, मान लो कि यहाँ पर आर्मी कैंप है, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ है। एज सुन एज द सेंसर इन द कैंप रिसीव द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन, जैसे ही सेंसर्स को पता चला कि एक्सप्लोजन हुआ आर्मी कैंप में, आ ड्रोन स्टार्ट्स फ्लाइंग टुवर्ड्स द स्पॉट ऑफ द एक्सप्लोजन। मान लो ड्रोन कहीं पर होगा, कहीं पर भी यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ पर ड्रोन था, उसने क्या किया, फ्लाई करना शुरू कर दिया यहाँ पर गया एक्सप्लोजन की साइड पर। द ड्रोन क्लिक्स अ पिक्चर फ्रॉम द स्पॉट एंड कैंप रिसीव इट एट द सेम टाइम। ड्रोन ने जैसे ही फोटो खींची उसी टाइम पर चली गई। जैसे मान लो अभी 12:01 पे खींची है तो 12:01 पे जल्द उसी टाइम चली गई। जैसे ही उसने फोटो खींचा उसके बाद का सिनारियो बोला इमीडिएटली, उसके बाद क्या किया, अनदर ड्रोन, एक और ड्रोन गया वहां से, मतलब कि अगर मैं देखूं यहाँ पर एक और ड्रोन था, वो यहाँ से गया दोबारा फिर यहाँ पर। अब इसमें बोला है एंड अनदर ड्रोन स्टार्ट्स फ्लाइंग टू द स्पॉट एंड इट ऑल्सो सेंड अ पिक्चर एज सुन एज इट रीचेज द स्पॉट। जैसे ही वो स्पॉट पर पहुंचता है तो वो फोटो खींच के भेज देता है, यही बोला है। इसके बाद द टू पिक्चर्स वर रिसीव्ड एट, जब इसने पिक्चर सेंड की थी तब कितना टाइम हो रखा था, तब इसने जो सेंड की थी 5:02 शाम के PM बोला है। एंड दूसरे ने सेंड की थी वो कितने टाइम पे सेंड की थी, इस वाले ने 5:05 PM, ठीक है। इसका मतलब हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि दोनों ड्रोन 1 और ड्रोन 2 के बीच में 3 मिनट्स का गैप दिख रहा है ना, 5:02 और 5:05, तो इनमें 3 मिनट का गैप है। यानी कि जैसे ही इसने फोटो क्लिक करके भेजी सर्वर पे जहां पर भी, उसी टाइम ये यहां पर गया। यानी कि इसको यहां पर आने में, इसको यहां से उठ के यहां पर आने में इसको 3 मिनट लगे होंगे। अब चूंकि इफ द स्पीड ऑफ द ड्रोन इज 30 मीटर पर सेकंड, दोनों की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, तो इसको भी तो यहां से यहां पर जाने में, पहले वाला D1, अगर D1 ड्रोन 1 है, D2 ड्रोन 2 है, तो इसको भी तो 3 मिनट्स लगे होंगे। क्योंकि इसको भी 3 मिनट लगे हैं तो सेम स्पीड से चल रहा है, ड्रोन 1 भी उसी स्पीड से चल रहा है, उतनी ही डिस्टेंस है, इतनी ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो उतना ही टाइम लगा होगा। उसको भी 3 मिनट, उसको भी 3 मिनट, ठीक है भाई। 30 मीटर की स्पीड से चल रहे हैं, 30 मीटर पर सेकंड। एट व्हाट टाइम डिड द एक्सप्लोजन टेक प्लेस, किस समय पर एक्सप्लोजन हुआ होगा। अज्यूम दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकंड। भाई होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन किस वे में ट्रैवल करेगा, साउंड वे में। धमाका आपको आता है, यहाँ तक जाता है, और वो उसकी ट्रैवल करने की स्पीड क्या है, 300 मीटर पर सेकंड। साउंड की स्पीड इज व्हाट, जो आप सुनते हो, ठीक है, धमाके की स्पीड। अब देखो सिनारियो क्या बनता है भाई, मान लो मैं यहाँ पर 5:02 पे पहुंचा, तो 5:05 पे यहाँ पर पहुंचा था, तो ये 5:02 पे पहुंचा होगा, तो एक्चुअल में इसको आने में 3 मिनट तो लग गया। तो इसका मतलब धमाका जो है, धमाका हुआ होगा तो इससे पहले ही हुआ होगा 4:59, क्योंकि अगर इसमें से 3 मिनट घटाता हूँ, -3 करता हूँ, जो ये वाला D1 पहुंचा था, तो वो उसको जब सुनाई दिया होगा, D1 को यहाँ पर जब सुनाई दिया होगा ड्रोन को, मतलब सेंसर को, तब उस समय टाइम हो रहा होगा घड़ी में 4:59। भाई उस समय तो सुनाई दिया है, यहाँ पर तो सुनाई दिया है, मगर जो ये एक्सप्लोजन हुआ था पहले हुआ होगा, तो इसको आने में भी तो टाइम लगेगा। इसको आने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, वो हमें देखना था। अब देखो इसकी स्पीड कितनी है, 300 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो ड्रोन की स्पीड कितनी थी, ड्रोन की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी, और ड्रोन को यहां से यहां पर जाने में 3 मिनट का समय लग रहा था। अगर मैं मीटर पर सेकंड था, मिनट को भी, अगर ये 3 मिनट का समय लग रहा है ड्रोन को यहां से यहां तक जाने में, 3 मिनट का समय लग रहा है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, 60, तो 180 सेकंड लगे ड्रोन को वहां तक पहुंचने में, यहां से उठ के यहां तक पहुंचने में 180 सेकंड लगे होंगे। ड्रोन की स्पीड से जा रहा था, 30 मीटर की स्पीड से जा रहा था, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होता है 30, डिस्टेंस क्या है d तो हमें निकालना है, अपॉन t इज 180, तो डिस्टेंस क्या आ गया, d इक्वल टू 180 इंटू 30। यानी कि दोस्तों ये जो डिस्टेंस आई है, ये वाली कितनी आ गई मेरी, दिस कम्स आउट टू बी 180 इंटू 30 मीटर। भाई साउंड की स्पीड को भी, साउंड जब साउंड यहां से उठ के गया होगा यहां पर, उसे भी तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा होगा। साउंड की स्पीड कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड, तो साउंड को समय कितना लगा होगा, वो समय निकाल लेते हैं। साउंड को समय लगा होगा, भाई साउंड को ट्रेवल कितना करना था, इतना। साउंड की स्पीड कितनी थी, 300, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या है 300, डिस्टेंस क्या है ये 180 इंटू 30 अपॉन t, तो t निकालना है बस मुझे। अब t कितना आएगा दोस्तों, t करना है, अब इससे काटो, ये कट गया, और ये 0 से ये 0 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो t यहाँ पर भेजूंगा तो t इक्वल्स टू 18 आ गया। यानी कि साउंड को कितना टाइम लगा है मेरे प्यारे दोस्तों, साउंड को कितना टाइम लगा है, साउंड को सिर्फ और सिर्फ पहुंचने में 18 सेकंड लगी है। देखो यहाँ पर हमने निकाला, यानी कि जब यहाँ पर धमाका हुआ, ड्रोन यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर धमाका हुआ तो यहाँ पर कितने बजे साउंड पहुंचा होगा, 4:59 पे। यहाँ पर हमने अभी देखा 4:59 पे यहाँ पर पहुंचा, तो उसको धमाका हुए कितना टाइम हो चुका है, धमाका हुए अभी 18 सेकंड हो चुके हैं। अगर मैं
4:59 में से 59 मिनट्स में से अगर मैं -18 सेकंड कर देता हूँ तो मेरे दोस्तों 4 मिनट 58 सेकंड 4:58 42 सेकंड का समय रहा होगा। 42 में जैसे ही मैं 18 करता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा 4:59। तो इतना डेफिनेटली पक्का है कि आंसर क्या आएगा, आंसर इज गोइंग आउट टू बी सी इज द फाइनल आंसर। तो बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मगर आपको स्पीड और डिस्टेंस का पता है, ये एग्जैक्टली फॉर्मूला पता है और कैसे काम करता है, इसकी एप्लीकेशन पता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतना मैं गारंटी लेता हूँ। हमारे अगर एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से देख रहे हो, आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।